ऐसा है कि ये जो आज बेल मिली है माननीय उच्च न्यायालय से, उसमें ये बताया गया कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है, उन्होंने इस बेल को अपोज नहीं किया है और ऑलरेडी जो है सो कि ये कस्टडी में थे, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था इनके अगेंस्ट में और इनकी जो तबीयत है वो भी ख़राब थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको बेल दिया है और कानूनन ये सही भी है, बेल सब लोगों का राइट है। क्या लगता है कि शराब घोटाले में संजय सिंह का हाथ रहा या नहीं रहा? अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है करना। अभी इन्वेस्टिगेशन कई लोगों पे चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन करने का अपना एक प्रोसेस है। संजय सिंह जी पे चार्जशीट में जो फाइल हुआ और चार्जशीट फाइल होने के बाद ही ये बेल हुआ है। अब ये मैटर ऑफ ट्रायल है, जो भी एलिगेशन लगा है वो मैटर ऑफ ट्रायल, चूँकि संजय सिंह खुद भी एक सांसद हैं, कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संजय सिंह कोई एब्सकॉन्डर हैं और ऑलरेडी सारे जो एविडेंस है, जो आरोप हैं, वो ओरल स्टेटमेंट पे है कि हमने किसी को चंदा दिया, हमने किसी को पैसे दिए, तो इस बातों पे जो है सो कि ये लग रहा हुआ है। माननीय केजरीवाल को कल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? केजरीवाल जी अपना इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट नहीं किए, पूरी बात पिछली भी बात बताया गया है और उन्होंने न्यायालय ने उनको जो है से कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उनका क्या है, क्योंकि उन पे आरोप है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। तो ईडी अपना काम करेगी और केजरीवाल जी के संवैधानिक अधिकार हैं, केजरीवाल जी उनको अवेल करेंगे। जिस तरीके से केजरीवाल के समर्थकों ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और केजरीवाल को बंद गाड़ी में चुपचाप से जेल ले जाया गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का ना ही वक्ता हूँ और ना ही मैं बनना चाहूँगा। कानून के बारे में जो बातें हैं वो कानून की बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जुडिशियल रिमांड है, इन्वेस्टिगेशन उनका भी कंप्लीट होगा और डिस्ट्रक्शन, हर एक आदमी को चुप रहने का भी अधिकार है संविधान में। किसी भी आदमी को ये नहीं है कि आप फोर्स करके कोई 3rd डिग्री दे के आप उनसे बुलवाएंगे जो, और कोऑपरेशन के नाम पे क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो खुद कस्टडी में है, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उनकी कस्टडी में है और आज के डेट में इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा नहीं है जो पुराने 25 साल 30 साल वाली इन्वेस्टिगेशन है। हर एक चीज़ को साइंटिफिक किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ये अभी आएगा मुद्दा। क्या लगता है कि कोर्ट द्वारा केजरीवाल को राहत मिल सकती है या नहीं? देखिए, माननीय न्यायालय देखेंगे। केजरीवाल जी एक संवैधानिक पद पे सीएम है और सबसे बड़ी बात है कि जब इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेज पे पूरा हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को बेल का राइट है और ये संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई ये नहीं कि वो केजरीवाल जी हैं इसलिए उनको बेल मिलना चाहिए या वो संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी 6 महीने से जेल पे थे। माननीय न्यायमूर्ति 3 न्यायमूर्ति ने जो आज बेल पे जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने यही पूछा कि कस्टडी की ज़रूरत क्या है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कस्टडी, अगर जो आप किसी बेल को अपोज कर रहे हैं तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि आप किस रीजन से किसी भी पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में चाहते हैं। ईडी द्वारा कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं पेश किया गया। देखिए, ईडी के द्वारा ईडी ऑफिशियल्स ने उनको कोई बेल अपोज नहीं किया। इसका मतलब है कि जो ईडी ऑफिशियल्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन को आधा संजय जी पूरा हो चुका है। अब संजय जी का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद उन्होंने कोई उनका ग्राउंड, चूँकि वो कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई भाग सकते हैं या कहीं पे कोई एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो भी उनके, चूँकि न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है कि जो जमानत की शर्तें हैं वो निचली कोर्ट तय करेगी, ट्रायल कोर्ट तय करेगी। तो जो भी ऑर्डर होगा, जो भी इन पे जितने भी बेल को कंप्लाई करने का, ऑर्डर कंप्लाई करने की बात आएगी, क्या सिक्योरिटी होगी, कहीं पे जाने का परमिशन होगा। अभी बताया गया है कि ये अपने पॉलिटिकल, बिकॉज संजय सिंह एक पॉलिटिकल पर्सन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनके उस पर भी कहीं पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये कंडीशनल बेल है या रेगुलर बेल इसको दे दी गई है? नहीं, ये रेगुलर बेल है, कंडीशनल बेल नहीं है, रेगुलर बेल है। और सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान के जो तथ्यों पे, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पे इनको बेल दिया है और इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशियरी हमेशा निष्पक्ष काम करती है। तो इसमें कहीं पे कोई प्रिजुडिशियल बात नहीं है कि इनको बेल क्यों मिला। इनका
बेल अब चूंकि ये जो स्कैम है वो मैटर ऑफ ट्रायल चलेगा, ट्रायल एक दिन में कंक्लूड नहीं होगा, ट्रायल सालों चल सकते हैं, 2 साल भी चल सकता है, बहुत सारे विटनेस हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक ट्रायल के लिए उनकी बातें नहीं की गई, तो उनका बेल एक संवैधानिक अधिकार है जो माननीय न्यायालय ने दिया है।